साथियों, जय हिंद साथी। आज स्टडी का पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 2002 में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सब काटे कौन काट दो। ठीक है, ठीक। दक्षिण पूर्व बोला ठीक है, चलिए। मीटर गेज की चौड़ाई कितना होता है? मीटर गेज की चौड़ाई कितना होता है? कोई बताएगा? सही, 2.5 मीटर गेज की मतलब पहलुका के बाद होला 3.33 फीट में होता है और 1 मीटर चौड़ाई होता है, पूरे 1 मीटर। ठीक है, नैरो गेज की चौड़ाई, नैरो गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितना होता है? 1.40 मीटर नहीं, 2.6 फीट या फिर 0.76 मीटर, 762 मीटर। ठीक है। डीजल कॉम्पैक्ट बस ये कहाँ तैयार होता है? पटियाला में। ठीक है, आगे बताइए। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई गई? नाम क्या है? स्टेशन का नाम क्या है? कहाँ से कहाँ? चर्च गेट से बोरीवली तक। ठीक है, चर्च गेट से बोरीवली तक। देश का सबसे लंबा रेल लाइन सड़क पुल कहाँ है? देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ है? क्या नाम है उसका? किस नदी पर है? बोगी बिल पुल कितना है? 4.9 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम के अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम से अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलता है? भारत और पाकिस्तान। भारत पर। अब मैत्री बांग्लादेश। सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है? फेरी क्वीन। पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने वाला लाहौर। ठीक है, लाहौर अभी कहाँ है वर्तमान? पाकिस्तान। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्रा आरक्षण व्यवस्था कब किया गया था? कब शुरू किया गया था आरक्षण व्यवस्था? 1969 में। और 1969 में सही बताइए। 1985। 15 नवंबर 1985 नई दिल्ली। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है? जो कि अपना देश में नहीं है। गोटहाट बेस सुरंग। गोटहाट बेस सुरंग 57.1 किलोमीटर है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लाइन कहाँ चलाई गई थी और कब? तो जवाब दो उधर से, जवाब दो। ठीक है, विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 में चली। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संपूर्ण भारत का समान परिचय। ठीक है, भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी। ठीक है, सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है भारत? भील पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पर गोंड।
एक तो दरी और बिछा लो, दरी है ये ना, बिछा लो दरी। लगेगा मुंह पर खड़ा रहता है, ठीक लगता है। नहीं नहीं बोलिए, आप लोग भी बोलिए ना, इधर इधर बढ़ जाओ इधर। कौन जानता है? कहता उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी का नाम क्या है? गौहर माथा, गुजरात। और उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में। और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी का गौहर माथा बोल सकते हैं, ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। और उत्तर बिंदु का इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में। भारत के प्रमुख भूमि का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? हाँ, जो भूमि पर लेते हैं तो कन्याकुमारी, ठीक है, उसका नाम क्या है? केप कॉमरिन। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। ठीक है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना किलोमीटर है भारत का? 75.16.6 किलोमीटर। ठीक है। आप मुख्य सुनिए ना, वो जो बोल रहे हैं आप, मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। ठीक है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? गोवा। ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य? महाराष्ट्र। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य? मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य? मेघालय, मासीराम, है ना। न्यूनतम वर्षा वाला? लेह लद्दाख। और सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो? कच्छ। सबसे ठंडा स्थान? द्रास। स्थान का नाम है द्रास, वो लद्दाख में पड़ता है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? और कोई सट्टा है? हाँ, चलिए एक बार भारत का मतलब चौहदी बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए। उत्तर में, दक्षिण में, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है। हम अरब सागर भी बोल सकते हैं क्या? हिंद महासागर। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल। चलिए, बहुत बढ़िया। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में कौन सा है? लद्दाख हो जाएगा। और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार। ठीक है। चलिए, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती? नाम बता दीजिए एक बार। सीरियल से नाम बताइए। देखिए, पश्चिम से पूरब बताइएगा। हाँ, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। पश्चिम से पूरब बोलना है। उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए, हम रिकॉल कर देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ये सारा 8 राज्य है। ठीक है। अगला, गुजरात एवं बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है? स्थलीय है या तटीय है? गुजरात और दोनों में आता है। गुजरात और बंगाल ऐसा राज्य है जो स्थलीय भी है और तटीय भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? और सबसे कम किस राज्य से? हरियाणा। सबसे कम हिमाचल प्रदेश और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है?
कि जिसे केटू भी बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन या केटू, क्या बोला जाता है? केटू। काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर कौन सा है? धनुषकोडी किस राज्य में पड़ता है? पवन द्वीप पर पड़ता है, तमिलनाडु राज्य। आप लोग इधर बैठते तो और ज्यादा बढ़िया रहता। चलिए, कहता है कि भूटान को और किस नाम से जाना जाता है? डुकयूल भी कहा जाता है, डुकयूल, ठीक है। भूटान को डुकयूल भी कहा जाता है, ठीक है। बंगाल से, बांग्लादेश से हमारा भारतीय सीमा कितना किलोमीटर लगता है? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। हाँ 7 है। चीन से हमारा कितना लगता है? 3478 किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान से कितना लगता है बताइएगा? 3323। और नेपाल से 1791। म्यांमार से 1751, ठीक है, 5 पर 1। म्यांमार से 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भूटान से बोलिए 699। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। यानी कि सबसे कम जो हमारे भारत के बगल में है देश, सबसे कम किससे लगता है? तो नहीं, अफगानिस्तान का स्थलीय, अब वो भी स्थलीय सीमा, ठीक है। विश्व का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? कहाँ स्थित है? उसका ऊंचाई कितना? माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8850 मीटर है, ठीक है। और नेपाल में इसका क्या नाम बोला जाता है? ना मीटर, किलोमीटर कितना हो जाएगा? मीटर में नहीं, मीटर है। 8850 मीटर बोलेंगे, ठीक है। अप्रोक्स 48 भी कभी देता है, कभी 50, ठीक है। तो होगा क्या? मीटर में, ठीक है। अच्छा, सियाचिन विवाद किसके किसके बीच है? भारत और किस देश के? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। सियाचिन 1984 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? मेघदूत ऑपरेशन। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? अब म्यांमार की राजधानी कहाँ? ठीक है। और नेपिताप किसका राज्य? ये तो म्यांमार के नया वाला है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में किस देश को अलग किया गया? बर्मा है ना, म्यांमार या बर्मा, ठीक है। डुरंड रेखा भारत एवं किस देश के बीच है? आई कब खींचा गया था? 1896 में, ठीक है। अभी किसके किसके बीच है ये रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य अपना कौन है? त्रिपुरा, ठीक है। सक्रिय कच्छ दलदलीय भूमि के रन कहाँ पड़ता है? गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है, गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है, ठीक है। रेड क्लिफ जो रेखा है वो किसके किसके बीच है? कब खींचा गया था? 15 अगस्त 1900। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? बोलिए। पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, पंचशील वो में अनुसार जो पंच स्वर्गीकार होते हैं, ठीक है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? भूटान। भारत, चलिए, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के। भारत देश की सीमाएं जो है प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित। प्राकृतिक हो गया जो समुद्र तल से लग रहा है, और मानव निर्मित कौन सा हो गया? जो हम लोग रेड क्लिफ जैसे हो गया, वो सब जो चीन से खींचे हुए हैं वो,
ठीक है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसका क्या नाम है? POK बोल सकते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। अभी ब्रह्मांड में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 का नाम बता दीजिए सीक्वेंस से, सीरियल नंबर से बताइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। आंतरिक ग्रह कितने ग्रह को कहा जाता है? आंतरिक ग्रह 4 होता है। 4 होता है, नाम बता दीजिए। बताते हैं कि पृथ्वी से इधर जितना है तो वो आंतरिक हो गया, और पृथ्वी के बाहर जितना हो गया। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या हो गया? आंतरिक ग्रह। अब बृहस्पति, शुक्र नहीं, बृहस्पति और शनि और अरुण वरुण, ये बाह्य ग्रह। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह शुक्र है, सबसे स्थिर। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, और जो अगर नहीं बोलते तो ध्यान से सुनिए। इधर से स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसका रंग कैसा है? उसका रंग येलो, पीला। चलिए, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? हाँ, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? मरकरी भी बोल सकते हैं। ठीक है। आज सबसे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? बोलिए, सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? चलिए, आपको बताइए। सही, बुध है। ठीक है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? बोलिए, वरुण। ठीक है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा, आप बताइए। रोहित कुमार। हाँ, कोई बताइए इधर से। शुक्र एवं मंगल। ठीक है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? जो ज्यादा गर्म होगा वो ज्यादा चमकेगा। ठीक है। वरुण की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? आप बताइए, इसको बताने दीजिए। गुलशन कुमार, बोलिए। कोई बताइए। जॉन गेले द्वारा 1886 में। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है कि शनि? बृहस्पति। 100 से क्रॉस कर गया। मान्यता प्राप्त है किसका? शनि। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह? अरुण। ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? ठीक, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जिसका नाम क्या है? बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह? हाँ, डिमोस। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह का उपग्रह? ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था? टाइटन। शनि के रिंग, शनि में रिंग होते छल्ला। ठीक है। उसका खोजकर्ता का नाम क्या है? हाँ, गैलीलियो। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम? 88 दिन। ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना वर्ष लगता है? सही बताइए। कोई भी नहीं, हम क्या बोले सुनिए। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा? कितना वर्ष लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। भू स्थित उपग्रहों की संख्या कितना है?
मतलब भूमि से स्थित उपग्रह की संख्या मतलब की ऊंचाई कितने किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस, जिसका खोज करता पियाजी। ठीक है। मतलब सैया को कौन खोजा? पियाजी। मतलब सेरेस, सेरेस मीन्स सैया, सैया को कौन खोजा? पियाजी। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। बौना ग्रह, जिसे क्या नाम है उसका? प्लूटो। उसका भी खोज किसने किया था? सेरेस। प्लूटो का खोज कब हुआ था? 1930 में। और उसको ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? अच्छा, आप लोग बता सकते हैं उसे क्यों निकाला गया? हाँ, क्योंकि वो एक ग्रह के तौर पर काम नहीं करता था, बल्कि दूसरा वो मतलब अपना ऑर्बिट में ना घूम के दूसरे ऑर्बिट में भी चला जाता था, जिसके कारण उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। मतलब मान्यता प्राप्त था, उसे हटा दिया। कोई किसी को कहीं से अंतरिक्ष में निकाला नहीं है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन मान्यता हम लोग पृथ्वी के लोग देना बंद कर दिए। ठीक है। तथा ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था और कब? एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में बताया। ठीक है। हाँ, 1920 में। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? चलो भाई इधर आइए, आइए नहीं जगह है, आइए, बहुत जगह है। क्या है? चलिए, अभी यहाँ पर लग रहा है सब क्वेश्चन क्या है, तब परीक्षा में अगर आ गया तब लाले वाला सब देख लिया, सब लड़के देख लिया है, लड़कों पर ध्यान देना है। ठीक है। ब्रह्मांड की आयु कितने वर्ष है? 4.5 है कि 6 है? कोई सही नहीं बता रहा। 1300 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की आयु, 1300 बिलियन वर्ष। ठीक है। सुपरनोवा, सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। ठीक है। सुपरनोवा क्या है? तो मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है नापने वाला? पार्सेक। चलिए बताइए, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या फिर 15 मीटर में। ठीक है। आकाशगंगा गैसों का क्या है? गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का क्या है? समूह है। ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? जिसमें हमारा ऑर्बिट है, जिसमें हमारा सौरमंडल है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? दुध मेखला। ठीक है। दुध मेखला गैलेक्सी। आकाशगंगा की आकृति कैसा है? आप लोग बोलिए पप्पू जी। सर्पिलाकार। देखिए, आप लोग इतना बताते हैं कि होमवर्क को एकदम बढ़िया से करके आइए, जो मिले, चाहे वो होमवर्क को लिमिट कम कर दीजिए, लेकिन जो भी कीजिए बढ़िया से, क्योंकि समझ जाइए कि इतना मतलब बढ़िया क्वेश्चन है और नहीं बोला जा रहा तो दिक्कत है। सबसे बड़ा तारा क्या है? सबसे बड़ा तारा मंडल का नाम क्या है? सेंट्रोस, जिसमें कि 94 तारे हैं। ठीक है। सबसे छोटा तारा मंडल का नाम क्या है? बताइए। हाइड्रा, जो कि 68 तारे हैं। ठीक है। तारों का मुख्य घटक क्या? तारों का मुख्य घटक मतलब तारों में जो होता है क्या क्या होता है? तो सूर्य एक तारा है और उसमें भी क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा? सूर्य है सबसे निकट। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या? वही है प्रेक्षिमा संतुष्ट। देखिए कितना माइनर क्वेश्चन है और गलत कर रहे हैं। एकदम आराम से बोल रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं समझते दोबारा रिपीट कर देते हैं, लेकिन आप जो है जब तक नहीं देखिएगा नहीं होगा। आप लोग, हम लोग सब क्या कर रहे हैं? थ्योरी पढ़ रहे हैं और यहाँ छूट जाएगा ये सब क्वेश्चन।
गलत मार के चला। ज्यादा खड़ी ललका पड़ चलिए, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? कोर का तापमान बता। कोर का ना 6,000 नहीं, वो तो किनारे का है, सूर्य की सतह का। और वो केंद्र का तापमान 15 पर पावर डिग्री एम डिग्री सी है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जो यहाँ जो केंद्र में रहता है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जो सतह पर है उसका 6,000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सूर्य की ब्रह्मतम परत क्या कहलाता है? ब्रह्मणा, अभी हम बोले हैं उसको कोरोना या क्रीट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन किसका है? परमाणु। ठीक है, बहुत बहुत। सूर्य ग्रहण होता है जब मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? एक आदमी को फ्रेश से बोलो। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब आता है। देखिए, जब सूर्य लगाना है तो पृथ्वी को सूर्य के बीच, देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण लगाना है तो पृथ्वी के लिए बीच में, और चंद्र ग्रहण लगाना है तो पृथ्वी के लिए सूर्य के बीच। चलिए आराम से बोल लिया। अब हम इसको लाइनर में पढ़ देते हैं, ठीक है। कहता है कि सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा? चंद्रमा, ठीक है। सुनिए ना आराम से, आप उल्टा को सीधा करते। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आता है तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और जब मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तब क्या? चंद्र ग्रहण। पृथ्वी आएगा चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा आएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब पृथ्वी ग्रहण नहीं होता। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा कैसा दिखाई देता है? आकाशगंगा का नीला दिखाता है किसके कारण? किरणन के कारण। चलिए, अब हम आ गए हैं गांधी युग में, ठीक है। चलिए, तब सब बताइए देगा तो आप किताब से हट के एक सवाल करते हैं कि गांधी जी को कितने पुत्र थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे और एक दत्तक पुत्र था। एक दत्तक मतलब मुंह बोला पुत्र, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो आ जाएगा, आगे देखते हैं। गांधी युग में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी का जो 4 पुत्र था अपना, उसका नाम क्या था? रामदास, हरीलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देव। चलिए, अरे नहीं, अरे एगो जो मुंह बोला था, अब मुंह बोला, चलिए मुंह बोला जो था उसका नाम क्या था? जमुनालाल बजाज, ठीक है। चलिए बता दीजिए कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? ठीक है। अब लोग जो पुत्र का नाम बोले हैं ना, उसमें थोड़ा सा गलती है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी का जो शिष्या थी उसका नाम क्या था? मीराबेन, ठीक है, मीराबेन, ठीक है। गांधी जी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, ठीक है। और उनका कब होता है? 2 अच्छा, गांधी जी अच्छा इधर बताइए। अच्छा सुनिए ना, कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उस डेट को कौन सा दिवस मनाया? प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को, ठीक है, प्रवासी दिवस। और वो कब लौटे थे? 1915। उनके गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, बहुत बढ़िया। शहीद दिवस कब मनाया? 30 जनवरी। चलिए, बहुत अच्छा। बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर बापू को उपाधि।
बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू। महात्मा की लोकेशन मतलब महारथी की ओर घुमाया जाए कैमरा को। ठीक है, चलिए, हमारे गांधी जी हमारे बिहार की भूमि से सत्याग्रह को प्रारंभ किए। उस सत्याग्रह का नाम क्या था? 1917 में। वो किसके लिए, किसके विरोध में किया? नील की खेती के विरोध में, जिसका नाम था तिनकटिया पद्धति। तिनकटिया मतलब क्या होता है? यानी कि आपके पास 20 कट्ठा जमीन हो, उसमें आप 3 कट्ठा हर साल नील की खेती कीजिए, और वो उसका लेगा कौन? पूरा अंग्रेज। और वो 3 कट्ठा जमीन पर जो होता था ना खेती, तो हर साल बंजर हो जाता था, फिर उपज होना बंद हो जाता था। ठीक है, यही है कहानी। चलिए, दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किए थे? 1893। चलिए, बहुत बढ़िया। अर्धनंग फकीर किसने कहा? आइए, विंस्टन चर्चिल कब कहा था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, तब बोला यही है कि तो आधे कपड़ा पहन ले है। विंस्टन चर्चिल बोला यही है जो इसके कारण पूरा भारत उथल पुथल है, पूरा पागल है। हाँ, यही सबको अंग्रेज को परेशान कर रखा है। ये तो अधनंग फकीर है, ये तो फकीर है, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो कहता है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। क्वेश्चन में काम भी है कि वकालत करने कब हुआ? प्रथम भूख हड़ताल किया था 1918 में। ऐसा कुछ हाँ, मिल मजदूर में 3 दिन का हुआ था। ठीक है, चलिए, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था गांधी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? 1904 में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक स्थान। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916। बहुत अच्छा। कहता है कि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से दूर रहने की सलाह किसने दिया? किसने दिया था? कोई बताइएगा। गांधी जी को जो है, गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से दूर रहने की सलाह किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ठीक है, कहता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कब दिया? 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 1920 में, 5 नवंबर 1920 में। चोरा चोरी घटना के समय वे कहाँ थे गांधी जी? बारडोली। आइए, चोरा चोरी घटना कब हुआ था? क्यों हुआ था? हाँ, जेल में आग लगा दिया था, पुलिस स्टेशन में। हाँ, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 को जो है पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी उसमें जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, उसके बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? कब किया गया था? गांधी जी इरविन समझौता। चलिए, इधर ध्यान। गांधी जी इरविन समझौता को कब किए थे? 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट भी किया था। क्या किया था? दिल्ली पैक्ट। चलिए, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब और कहाँ हुआ था? 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? यरवदा जेल। पूना के आगरा खां पैलेस में रखा गया।
नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कब मारा और कहाँ मारा? 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में मारा। ठीक है, चलिए। पिताजी करमचंद गांधी कौन थे? वो मतलब किस पद पर थे और कहाँ थे? राजकोट के दीवान थे। राजकोट के दीवान थे। कौन? गांधी जी के पिताजी। ठीक है। 1994 में उन्होंने किसका स्थापना किया था? 1894 में किसका स्थापना? हाँ, नाटल कांग्रेस की स्थापना किया था। चलिए, बहुत बढ़िया, इधर ध्यान दीजिए। कहता है कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में कौन सा आश्रम का स्थापना? साबरमती। ठीक है, बहुत बढ़िया। बत्तख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का क्या किया था? क्या मदद किया था? उनका जान बचाया था। कौन? बत्तख मियां। ठीक है। कहता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किसका उपाधि दिया? महात्मा का उपाधि कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के समय कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, बहुत बढ़िया। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ थे? गुजरात के भावनगर में। यरवदा जेल में बंद थे। गुजरात के यरवदा जेल में बंद थे। चलिए, हाँ, चलिए। अब हम लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जनगणना से। ठीक है, जो कि 2011, क्योंकि अभी वर्तमान में जनगणना हो रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं। ठीक है, तो हम लोग 2011 ही पढ़ेंगे क्योंकि सवाल इसी से आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। पलामू किस राज्य में? झारखंड। दम्मा? दम्मा किस राज्य में है? मिजोरम में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये जनगणना में नहीं है गुरु, ये टाइगर रिजर्व में पूछ रहे हैं। राजस्थान में। सोच रहे कि हिट कर जाए कुछ। चलिए, आप सोचे इधर भी आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। जनगणना में सब कहाँ का है? चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, 2011 जनगणना के अनुसार उस समय जनसंख्या कितना था? 11। ठीक है। विश्व का जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। चलिए, उस समय भारत का लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात मतलब समझ रहे? मतलब 1000 पुरुष पर 943 ही महिला। और भारत का किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल। कितना है? अच्छा, बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व कितना था? 1100 मतलब पर किलोमीटर व्यक्ति की संख्या। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना था? 17। चलिए, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य? जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली है। कितना? अच्छा, उसका 1 किलोमीटर में कितना लोग रहता है? बिहार से तो 10 गुना होता है, यानी कि बोलिए 11। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? सिक्किम। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटा है नागालैंड। चलिए, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य? चलिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? चलिए, जनगणना जो है कितने वर्ष के बाद? 10। अच्छा, सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ? 1872। किसके कार्यकाल? लॉर्ड मेयो के का।
और उसके बाद ये नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? लॉर्ड अपने आप को भगवान समझता था, ठीक है, तो हम लोग लॉर्ड नहीं बोलेंगे, रिपनमा बोलेंगे, ठीक है। चलिए, कम जनसंख्या वाला जिला कौन था? कम जनसंख्या वाला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कितना जिला था? अभी 85 है, उस समय 75 था। अभी कितना है वर्तमान में? अभी 75 चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुछ टाइगर रिजर्व का नाम बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। दुधवा और पीलीभीत किस राज्य में है? दुधवा और मध्य प्रदेश, ठीक है। उधावा झील किस राज्य में? चलिए झील से भी कुछ पूछ लेते हैं। रससई नावर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात कहाँ है? गुजरात में। तोसो कर झील कहाँ है? लद्दाख। चलिए बताइए फटाफट। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। विश्व में आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। आसाम संरक्षण रिजर्व कहाँ है? आसाम संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो बताएगा। आसान है लेकिन आसान नहीं है। कहाँ है? उत्तराखंड में। नागल बंजीव कंजली झील कहाँ है? नांगल और बन कंजली झील कहाँ है? पंजाब। बहुत बढ़िया। रुद्र सागर झील कहाँ है? बोलिए कहाँ है? त्रिपुरा में, ठीक है। भोज वेटलैंड तलावा जलाशय कहाँ है? कोई सही बताइए। मध्य प्रदेश। तो अब क्या देखा जाए? करंट अफेयर देखा जाए। हम लोग 3 पन्ना को टच किए हैं, ठीक है। सबका कहना था कि 3 ही पन्ना को देखे थे। तो चलिए करंट अफेयर में बताइए कि वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। आप प्रधानमंत्री? मोदी। चलिए, मोदी जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी वित्त मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हुआ? अभी जो है विदेश मंत्री कौन? जयशंकर। हाँ, निकालो मंत्रालय पूछते ना। नहीं लाए करंट अफेयर, नहीं लाए। चलिए अच्छा बताइए, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? कौन है? घबरा रहे हैं। अभी हम महाराष्ट्र नहीं, गलत बोले। देवेंद्र फडणवीस। फिर वही ना बना है अभी ना, लंबे हाँ, अभी बुलेट से एक दिन चले थे, अभी चर्चा में आए थे। अच्छा, पश्चिम बंगाल के कौन है? शुभेंदु अधिकारी। कौन सी पार्टी से है? पहली बार बीजेपी पार्टी से बना है शुभेंदु अधिकारी। अच्छा बताइए, बिहार में जो बना है अभी मुख्यमंत्री, उसका नाम क्या? सम्राट चौधरी। और वो कौन सा पार्टी से है? अब वो भी पहली बार। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इधर। कहता है महासचिव राज्यसभा के कौन है? महासचिव राज्यसभा के महासचिव जेपी नड्डा, प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए क्या करें, महासचिव लोकसभा के कौन है? लोकसभा महासचिव बताइए भाजी।
लोकसभा के महासचिव कौन है? इसमें होगा निर्णय मंत्री मल्लिकार्जुन उत्पल कुमार सिंह। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार। केम्मा है भाजी? 26वां। चलिए, इनका क्वेश्चन बार बार आता जेपी नड्डा कौन है? अभी आप बता दीजिए, जेपी नड्डा कौन है? नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा के है, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हाँ। महासचिव राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए, विपक्ष का राज्यसभा का जो विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी का होना है, तो कांग्रेस का। चलिए, नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष हमारा नाम बोल सकते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए, बहुत बढ़िया। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? सीडीएस वर्तमान में अनिल चौहान है। अभी बना नहीं है, अभी वही है। जो इसमें अनिल चौहान क्या नाम? नया बने जो नया है ना, जो नया है वो है अरे ना सुब्रमण्यम ना, स्वामी कुछ कर करके लाखन सुब्रमण्यम ही है। हाँ तो चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाएगा। अच्छा, राव का जो है, राव का प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस डी का कौन है? अभी सलाहकार राव का रो एंड एनालिसिस पराग जैन। कौन है? पराग जैन। और एनआईए का कौन है? एनआईए का सदानंद बसंत दाते। बहुत कमजोर हैं आप लोग, बढ़ के नहीं आए हैं। अच्छा, जो है अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? पूछिए अपने मन से जो पूछना। उपराष्ट्रपति कौन है? राधा कृष्ण केम में है? 15वां। चलिए, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के कौन है? इसमें भी आप मेरा नाम बोल सकते हैं, दिनेश महेश्वरी। ठीक है। चलिए, नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम। ठीक है। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के कौन है? साथ में अशोक कुमार माथुर। चलिए, बहुत बढ़िया। कहता अध्यक्ष भारत के लोकपाल कौन है? लोकपाल मानिकराव खानविलकर। हाँ, गुड। अजय मानिकराव खानविलकर। बहुत बढ़िया। कहता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? 15वें अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। और इसके बाद कौन आएंगे? NK सिंह। 14वां था, मतलब 14वां था, और ये 15वां हो गया कौन? 16वां हो गया अरविंद पनगड़िया। समझिए, 16वां हो गया अरविंद पनगड़िया, और 15वां था NK सिंह। गुड, बहुत बढ़िया। कहता है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? प्रियांक कानूनगो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग पढ़े नहीं है? खेल वाला से। चलिए, खेल वाला से पूछते हैं। ICC के अध्यक्ष कौन है? ICC के अध्यक्ष जय शाह। अमित शाह का बेटा है। ठीक है, भारतीय है। और ICC के जो है सीईओ कौन है? ICC के सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता। ICC के जो है प्रथम महिला निर्देशक कौन थे? महिला इंदिरा नूई। ठीक है। BCCI के जो है, BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। आप बहुत लेट से आए हैं, दिन भर पढ़े आप लोग। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कौन है? गौतम गंभीर। ठीक है। महानिदेशक भारतीय खेल का प्राधिकरण कौन है? खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग नहीं बता रहे हैं। अच्छा, LIC का जो है प्रमुख कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। चलिए, अच्छा, LIC का सीईओ मतलब MD कौन है अभी? R
दोईस्वामी, ठीक है। एसबीआई का सीईओ कौन है? नवीन चंद्रा। चलिए बहुत बढ़िया। आरबीआई का भी वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। के नंबर वाला? 26 में। चलिए बहुत बढ़िया। उप गवर्नर कौन है? उप गवर्नर 5 गो कते नाम लो? 4 गो। शॉर्ट में गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, का अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। चलिए कहता है कि यूको बैंक का एमडी कौन है अभी? इको बैंक का एमडी अश्विनी कुमार, ठीक है। आप लोग का करंट जो है गड़बड़ है। पिछुआ से तो पिछुए से कल पूछेंगे, आप जहाँ से बोलिए वहीं से। हाँ